नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। मैं शुभम आ चुका हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंडिया में टॉप 10 टू व्हीलर कौन से हैं जो नवंबर 2020 के मंथ में सेल हुए हैं। कौन सी कंपनी का स्कूटर है या कौन सी कंपनी का मोटरसाइकिल है, वो सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि उस व्हीकल ने ग्रोथ की है या डी ग्रोथ की है और टॉप 10 टू व्हीलर ने टोटल कितने नंबर्स किए हैं। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर ढेर सारे रिव्यू, कंपेरिजन, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2020 नवंबर में हीरो का स्प्लेंडर रहा है नंबर 1 पे टू व्हीलर के सेगमेंट में और टोटल सेल हुआ है 2,48,398 यूनिट। जी हाँ, 2,48,398 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है। पिछले साल के मुकाबले लगभग 25,109 यूनिट यानी 25,109 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है और लगभग 11.25% की यहाँ पर हीरो के स्प्लेंडर को ग्रोथ मिली है। सेकंड पोजीशन पे इस बार रहा है होंडा का एक्टिवा और होंडा का एक्टिवा भी स्कूटर का किंग माना जाता है और यहाँ पर 2,25,822 यूनिट यहाँ पर होंडा का एक्टिवा सेल हुआ है। तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 13,658 यूनिट यहाँ पर होंडा का एक्टिवा ज्यादा सेल हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर ग्रोथ मिली है 6.44% की। तो ठीक ठाक यहाँ पर हम ग्रोथ भी कह सकते हैं और यानी स्कूटर्स की डिमांड बढ़ी है। इसके साथ में थर्ड पोजीशन पे आ जाता है HF डीलक्स, जो कि हीरो की ही बाइक और 100 सीसी की कैटेगरी में आती है, यानी कम्यूटर सेगमेंट की कहीं ना कहीं ज्यादा इंडिया में सेल है। इसके साथ में यहाँ पर सेल रही है HF डीलक्स की 1,79,426 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले लगभग 19,882 19,882 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है। तो यहाँ पर HF डीलक्स को भी लगभग 12.46% की यहाँ पर ग्रोथ मिली है। इसके बाद दोस्तों फोर्थ पोजीशन पे बजाज का पल्सर आ जाता है, यानी पल्सर की पूरी सीरीज 125, 150, 180 ये सारी बाइक्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर बजाज के पल्सर की सेल रही है नवंबर 2020 के मंथ में 1,04,904 यूनिट, 1,04,904 यूनिट सेल हुआ है। अब इसका इतनी ज्यादा अचानक इसलिए सेल यहाँ पर बढ़ गई है बजाज के पल्सर की, क्योंकि इसमें 125 सीसी का एक बड़ा शेयर है और 125 सीसी इंडिया में काफी अच्छा खासा यहाँ पर बजाज का पल्सर बिक रहा है और कम पैसों में अच्छे यहाँ फीचर्स मिल जाते हैं, इसलिए बजाज की पल्सर की सेल कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 36,636 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है नवंबर 2020 के मंथ में बजाज का पल्सर। इसके साथ में लगभग 53.66% की यहाँ पर ग्रोथ मिली है, 53.66% की एक बहुत बड़ी ग्रोथ मैं यहाँ पर मान सकता हूँ। इसके साथ में फिफ्थ पोजीशन पे आ जाता है होंडा का सीबी साइन और सीबी साइन की सेल रही है 94,413 यूनिट, 94,413 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है और पिछले साल के मुकाबले लगभग 19,269 गाड़ी ज्यादा सेल हुआ है। यहाँ पर सीबी साइन को ग्रोथ मिली है 25.64%, 25.64% की यहाँ पर ग्रोथ मिली है। वहीं सिक्स्थ पोजीशन पे आ जाता है दोस्तों टीवीएस का एक्सेल 100। यहाँ टीवीएस एक्सेल 100 की इंडिया में मोनोपोली है, मोपेड और कोई नहीं बनाता है, सिर्फ टीवीएस मोटर कंपनी बनाती है और जो कि ये यहाँ पर विदाउट गियर की आती है, 100 सीसी की कैटेगरी की ये मोपेड है और सेल हुई है 70,750 यूनिट, 70,750 यूनिट सेल हुआ है। काफी लोगों का मानना रहता है कि यहाँ पर एक्सेल 100 की सेल नहीं होती, लेकिन एक शॉकिंग रिजल्ट सामने निकल के आता है हर महीने और अच्छे खासे यूनिट इंडिया में टीवीएस के एक्सेल 100 के सेल होते हैं। तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 13,200 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है और लगभग 22.94% की यहाँ पर टीवीएस के एक्सेल 100 को भी ग्रोथ का सामना करना पड़ा, तो 22.94% एक बड़ा फिगर हो जाता है। वही दोस्तों सेवंथ पोजीशन पे टीवीएस का जुपिटर आ जाता है। टीवीएस जुपिटर के 3 से 4 वेरिएंट्स आते हैं और जो कि 110 सीसी की कैटेगरी में यहाँ पर टीवीएस का जुपिटर आ जाता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि होंडा के एक्टिवा के बाद स्कूटर के मामले में सेकंड पोजीशन पे टीवीएस जुपिटर आ जाता है, लेकिन होंडा के एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिल जाता है। तो सेवंथ पोजीशन पे टीवीएस का जुपिटर रहा है और सेल रही है 62,626 यूनिट। जी हाँ, 62,626 यूनिट सेल हुआ है। तो अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल नवंबर 2020 के मंथ से लगभग 21,619 यूनिट यहां पर ज्यादा सेल हुआ है टीवीएस का जुपिटर का। तो दोस्तों वहीं टीवीएस जुपिटर को भी अच्छी खासी यहां ग्रोथ का सामना करना पड़ा है, लगभग 52.72% की यहां पर टीवीएस मोटर कंपनी के टीवीएस जुपिटर को ग्रोथ मिली है। तो एक बड़ी ग्रोथ हम यहां पर मान सकते हैं, यानी स्कूटर के मार्केट कहीं ना कहीं बढ़ा है। इसके बाद 8th पोजीशन पे एक और हीरो की बाइक आ जाती है, हीरो पैशन आ जाती है, जो कि अच्छी खासी डिमांड बढ़ी जब से BS6 में नया वेरिएंट और नया मॉडल के साथ में ये लॉन्च किया है। पैशन की सेल रही है 53,768 यूनिट, 53,768 यूनिट यहाँ सेल हुआ है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले साल के मुकाबले लगभग 14,243 यूनिट ज्यादा इंडिया में सेल हुआ है
और 36.04% की यहाँ पर ग्रोथ भी मिली है हीरो की पैशन को। ये यहाँ पर बाइक 110 सीसी की कैटेगरी में आ जाती है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा 9th पोजीशन पे सुजुकी के एक्सेस आ जाता है और एक्सेस ने भी अच्छी खासी अपनी मार्केट में पकड़ बनाई है। 125 सीसी की कैटेगरी का ये स्कूटर है। इंडिया में नवंबर 2020 के मंथ में सुजुकी के एक्सेस की सेल रही है 45,582 यूनिट। जी हाँ, 45,582 यूनिट सुजुकी के एक्सेस सेल हुआ है और पिछले साल के मुकाबले लगभग 3546 यूनिट कम सेल हुआ है। तो यहाँ पर 7.22% की डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा है सुजुकी के एक्सेस को। हालांकि सुजुकी के एक्सेस लगातार इंडिया में अपनी ग्रोथ बना रहा था, लेकिन नवंबर 2020 के मंथ में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है। वहीं दोस्तों 10th पोजीशन पे बजाज का प्लेटिना आ जाता है, जो कि कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है। बजाज के प्लेटिना की सेल नवंबर 2020 के मंथ में रही है 41,572 यूनिट। जी हाँ, 41,572 यूनिट सेल हुआ है इंडिया में और पिछले साल के मुकाबले लगभग 11,443 यूनिट 11,443 यूनिट कम सेल हुआ है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं बजाज के प्लेटिना को डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा है और पिछले साल के मुकाबले लगभग 21.58% की यहाँ पर बजाज के प्लेटिना को डी ग्रोथ मिली है। तो दोस्तों अगर मैं टॉप 10 टू व्हीलर की बात करूं ओवरऑल कितने यूनिट सेल हुए, तो सेल रही है 11,27,261 यूनिट। जी हाँ, 11,27,261 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है और पिछले साल सेल हुआ था 9,78,634। जी हाँ, 9,78,634 यूनिट सेल हुआ था। तो अगर लास्ट ईयर नवंबर 2020 से मैं कंपेयर करूं तो इस साल नवंबर 2020 में ज्यादा सेल हुई है। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 15.19% की यहां पर ग्रोथ मिली है टॉप 10 टू व्हीलर्स को। तो दोस्तों ये कुछ सेल फिगर थी जो कि मैंने आपको बताई। इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया करता हूं, कंपैरिजन ढेर सारे, और इस तरह से न्यूज़ भी लेकर आता रहता हूं। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।